से चलते चलते आ गए हम मूलांक 6 वालों के रीडिंग पर। तो जिन मेरे व्यूअर्स का डेट ऑफ बर्थ 6, 15 या 24 किसी भी मंथ की इन डेट्स को होता है, आप मूलांक 6 के जातक बनते हैं, यानी कि आप मूलांक 6 से प्रभावित हैं। और अगर आपकी बात करी जाए, आपकी पर्सनालिटी की बात करी जाए, तो आप बहुत आकर्षित और खास होते हैं। आपकी ना एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है, लोग आपकी वाइब से अपने आप खिंचे चले आते हैं। मूलांक 6 वाले दिल से बहुत साफ होते हो, सॉफ्ट होते हो और इमोशनल होते हो। आप रिश्तों में बहुत इन्वेस्ट करते हो। उसके अलग अगर बात करी जाए आपकी ब्यूटी की, कंफर्ट की, लग्जरी, तो ये आपको बहुत पसंद है। सुंदर चीज़ें, सजावट, अच्छी चीज़ें आपको नेचुरली पसंद आती हैं। ये मूलांक 6 वालों की कुछ खासियत है, ठीक है। लव लाइफ इम्पॉर्टेंट होती है आपके लिए, आप रिश्तों को प्रायोरिटी देते हो और लॉयल्टी से चलते हो। कभी कभी ओवर थिंकिंग और एक्सपेक्टेशंस आपकी ज़्यादा रहती है, जिस रीज़न के चलते आप हर्ट भी जल्दी हो जाते हो। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं। आपका ये नवंबर के आखिरी 2 हफ्ते कैसे रहेंगे, डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए। मूलांक 6 वालों के लिए बताइए, हर एस्पेक्ट से बताइए, इनके कैरियर, जॉब, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, सभी तरह से बताइए। हेल्थ वाइज बताइए कैसा रहेगा मूलांक 6 वालों के ये 2 हफ्ते, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पे आपका दी स्टार, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स। स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए मूलांक 6 वालों के लिए बताइए। स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। 2 ऑफ वैंड्स, जस्टिस, टेम्परेंस। स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। द लवर्स, द मून एंड ओवरऑल एनर्जी द वर्ल्ड, वेरी नाइस। सो मूलांक 6 वालों, नवंबर के आखिरी 2 हफ्ते आपको एक नई उम्मीद, एक नया विश्वास और एक नए रास्ते की तरफ लेकर जाएंगे। कई जगहों पर कहा जा सकता है कि आप हीलिंग से क्लैरिटी की ओर जा रहे हैं। जो भी भ्रम थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, डर था, वो अब यहाँ पर खत्म होने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगी आपके रिश्तों की, यानी कि आपके रिलेशनशिप, आपके लव लाइफ के बारे में। अगर यहाँ पर बात करी जाए तो यहाँ पर देखिए द लवर्स का कार्ड, द मून का कार्ड एंड आपका यहाँ पर आया है टेम्परेंस का कार्ड। तो रिलेशनशिप में ये आखिरी 2 हफ्ते बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाले हैं, बनने वाले हैं। सच सामने आएगा। द मून दिखाता है कि आपके दिल में या आपके पार्टनर के मन में कुछ कंफ्यूजन या डर था, पर टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि अब बैलेंस और पीस वापस आएगा। किसी के सच्चे इमोशंस यहाँ पर बाहर आएंगे। द लवर्स यहाँ पर ये बताता है कि कोई आपके लिए असली फीलिंग एक्सेप्ट कर सकता है। 2 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर मुझे आपके लिए ज़्यादा आती हुई दिख रही हैं। अगर रिश्ता जेन्युइन है तो बात साफ होगी, एक दूसरे को आप समझोगे। लेकिन अगर रिश्ता आप दोनों के दरमियान टॉक्सिक है, फेक है, प्रॉमिसेस जो भी आप दोनों के दरमियान हुए थे वो फेक थे, तो सच खुल सकता है और क्लोजर भी मिल सकता है। उस तरह की यहाँ पे पॉसिबिलिटीज आपके लिए बनेंगी। कम्युनिकेशंस यहाँ पर बढ़ेंगे, आप दोनों के बीच में इमोशनल क्लैरिटी आएगी। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो लव लाइफ में क्लैरिटी, हीलिंग और डिसीजंस की एनर्जीज मुझे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिख रही है बनती हुई, ठीक है। मूलांक 6 वालों, अगर आपकी बात करी जाए कैरियर की, जॉब की, ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखो आए हैं आपके किंग ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स एंड आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड काम के लिए बेहतरीन है। अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एनर्जी। किंग ऑफ वैंड्स यहाँ पर ये बता रहे हैं व्यूअर्स कि आप अपने काम में स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेंगे, न्यू प्लान्स या न्यू आइडियाज आपको आएंगे। 2 ऑफ वैंड्स दिखाता है कि आप किसी पुराने पैटर्न को बदलकर एक नई स्ट्रेटेजी, एक नया प्लान या एक नया गोल यहाँ पर बनाओगे। सपोर्ट आपको इन सभी चीज़ों को लेकर मिलेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि किसी सीनियर, किसी कॉलीग्स से आपको यहाँ पर हेल्प या अप्रिसिएशंस मिलेगा। इवन अगर आप यूट्यूब पे वर्क कर रहे हो और आप काफ़ी लंबे समय से ट्राई कर रहे हो बट नो रिजल्ट, तो यहाँ पर आपको आपके सब्सक्राइबर से भी किसी तरह की मदद मिल सकती है। वो आपको आपके वर्क के लिए अप्रिशिएट कर सकते हैं। उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनती हुई दिख रही हैं। जिन मेरे व्यूअर्स का यहाँ पर यूट्यूब चैनल है, व्यूज़ स्लो से उठने लगेंगे आपके, और कोई 1 या 2 वीडियो आपको अच्छा
यहाँ पर रिस्पॉन्स देखा जाएगी। बात करी जाए अगर नंबर 6 के मनी की, फाइनेंसेस की, तो यहाँ पर देखिएगा 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका जस्टिस, जो यहाँ पर आपके फाइनेंशियल बैलेंस को इम्प्रूव होगा ऐसा यहाँ पर बता रहा है। जस्टिस दिखाता है कि पैसों को लेकर जो इम्बैलेंस था वो ठीक रहेगा, वो ठीक होगा। और 9 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है छोटी फाइनेंशियल खुशी आपको मिल सकती है, आपको कोई स्मॉल लेवल पर ही सही, लेकिन आपके एक्सपेक्टेशन से चीज़ें आपको मिल सकती हैं। किसी पुरानी मेहनत का आपको रिवॉर्ड मिल सकता है जो आपको खुशी देकर जाएगा। तो ये यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है आपके मनी और फाइनेंसेस के वे में। हेल्थ के एस्पेक्ट से यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड अपने आप में सफिशिएंट है। हेल्थ के लिए ये कार्ड बहुत अच्छा है। इमोशनल हीलिंग यानी कि टेम्परेंस मेंटल पीस को इम्प्रूव करेगा। स्लीप आपकी बेटर होगी अगर आप काफ़ी लंबे समय से सही से सो नहीं पा रहे हैं। तो मून यहाँ पर ये दिखाता है कि कुछ दिन ओवर थिंकिंग रहेगी, पर एंड द रिजल्ट यहाँ पर कामनेस आ जाएगी। वाटर इनटेक और रूटीन बैलेंस आपको रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा नंबर 6 वाले। डेली और पर्सनल लाइफ की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर देखिएगा डे स्टार का कार्ड, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एक इनर ग्लो महसूस आपको होगा। पीपल आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपकी बात सुनना चाहेंगे, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी, जो महसूस हो रहा है वही सही दिशा में लेकर जाएगा। तो फाइनल मैसेज यहाँ पर दी वर्ल्ड ओवरऑल बॉटम की एनर्जी नवंबर के आखिरी के 2 हफ्ते आपको एक बड़े चैप्टर से बाहर निकाल कर एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं। पुराना कन्फ्यूजन्स खत्म होगा, नए रास्ते साफ होंगे, इंटेंशंस आपके हों, सामने वाले के हों, उसको लेकर आपके हों, वो सब यहाँ पर क्लियर होने की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। इमोशनल बैलेंस आपका बेटर रहेगा, किसी रिलेशन या काम में माइलस्टोन आपकी पूरी होगी। तो आप एक नई एनर्जी के साथ दिसंबर की शुरुआत यहाँ पर करोगे इन 2 हफ्तों की वजह से। अब बात करी जाए आपके गाइडेंस की कि यूनिवर्स डिवाइन आपको किस तरह से मूलांक 6 वालों को गाइडेंस दे रहे हैं इन 2 हफ्तों के लिए। डिवाइन स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मूलांक 6 वालों के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले है चूजिंग योर पाथ, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, रेजुविनेटिंग रेन एंड बॉटम की एनर्जी है ग्रेट एडवेंचर। ओके, तो आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है सबसे पहले तो माइंड में अपनी एक चीज़ आपको सेट करके चलनी होगी कि जो चीज़ें आपको लग रही हैं पॉसिबल नहीं है, उन चीज़ों को लेकर मन में यही चीज़ें लाइएगा, सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, ओवर थिंकिंग आपको से बाहर निकलना होगा। अगर आप ओवर थिंकिंग की तरफ रहेंगे तो आपको अपनी तरफ ऑब्स्टिकल ज़्यादा दिखेंगे, लेकिन अगर आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकलेंगे तो आप इस ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर जाएंगे। यहाँ पर आपका जो पास्ट से जुड़ा हुआ चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही थी, रेस्टलेस कर रही थी, उससे आप हील हो जाएंगे, उससे आप बाहर निकल कर अपने प्रेजेंट में अपने आप को रखेंगे और आपको रखना भी चाहिए, ऐसी आपके लिए गाइडेंस आई है। रिस्क लेने की क्षमता जो अभी तक आपके अंदर थी तो, लेकिन स्टिल फिर भी नहीं ले पा रहे थे, तो रिस्क लेने की भी यहाँ पर आपकी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। तो आपको ऐसे सजेशंस ये बोला जा रहा है बिना रिस्क लिए तो देखो आप अपनी ज़िंदगी में वहीं ठहरे रह जाओगे। तो अगर आपके सामने ऐसी स्थिति बन रही है जहाँ पर रिस्क लेना है तो आप बिल्कुल वहाँ पर रिस्क लीजिएगा। तो ये भी आपके लिए व्यूअर्स एक सजेशंस के तौर पर बोला जा रहा है। ठीक है, सो काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं इस रीडिंग के माध्यम से एंड आई होप आई विश आप कनेक्ट कर पाए हों। आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत क्लैरिटी देने में कामयाब हुई हूँ। अगर आपको क्लैरिटी मिली लेकिन स्टिल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी लोगों से मैं एक नेक्स्ट रीडिंग में। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।